हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड स्क्रीन क्लियर है। जल्दी से बता देंगे सभी मेरे बच्चे। ओके। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये टॉपिक आपको कहाँ हेल्प करेंगे, मैथ्स की जो 9th की मैथ पढ़ रहे हो, 10th की मैथ पढ़ रहे हो आप, उसको या उससे आगे भी पढ़ोगे, उनको उनकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में और आसानी से समझने में आपको हेल्प करेगा, है ना। लास्ट सेशन में बेटा हमने देखा था कैसे आप दो डेसिमल वाली संख्याओं को, यानी कि दो दशमलव वाली संख्याओं को आप भाग कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वही भाग वाला पोर्शन लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हर क्लास के कुछ रूल हैं, हमारे भी रूल्स हैं, जो मेरी हर क्लास हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है। इसके लिए थैंक यू बच्चे, है ना। आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो। ठीक है, जब भी बेटा मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और वहां पर जाके अपने डाउट्स या मैंने कुछ पूछा है उसका आंसर कर देना है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैं जब भी कहती हूँ कि आपको आंसर करना है बेटा पोल में, तो जरूर करना है हर एक मेरे बच्चे को, क्योंकि उसी से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तो पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में जाके कर दो। कैसे जाओगे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबा दीजिए और वोट कर दीजिए। बेटा वोट मेरा हर एक बच्चा करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम कि अब हम पढ़ क्या रहे थे। लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि डिवीजन कैसे होती है, किसकी बेटा, दो डेसिमल नंबर की। डेसिमल मतलब दशमलव वाले संख्याओं की। ठीक है, मान लीजिए बेटा मैं एक संख्या लिखती हूँ 1.8। ठीक है, मुझे इसकी भाग करनी है, मान लीजिए मुझे इसकी भाग करनी है 3/2 से। क्या करूंगी मैं सिंपल है बेटा, सिंपल। आप क्या करोगे, पहले जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उसे आप क्या करोगे, भिन्न में बदल दोगे। ठीक है, भिन्न में बदल दो। 18 बटे दशमलव हटाया 10 आ गया। अब भाग 3/2। अब याद देखो क्या बन गया है, भिन्न की भिन्न से भाग। ठीक है, याद करो हमने क्या पढ़ा था कि आप दूसरे वाले नंबर का क्या करते हो बेटा, व्युत्क्रम कर देते हो। 2/3, 18/10 का 18/10 गुना का साइन। अब देखो 3 एकम 3, 3 6 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आंसर आ गया, 6/5। क्या मेरी बात समझ आई है, सिंपल वही भिन्न की भिन्न से गुना है बेटा, भिन्न की भिन्न से भाग है, सिंपल। बस आपको यहाँ पर ये करना है कि जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको आपको बदल लेना है भिन्न के अंदर। क्या मेरी बात समझ आई है, या एक दो और एग्जाम्पल सिखा दूं बेटा। एक और, ठीक है चलो। मान लो बेटा मेरे पास है 2/5, 2.5 और मुझे इसको ना भाग करना है, मान लीजिए 3.2 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं, सिंपल मैं आपको पहले बता दिया, इसको आप दशमलव में है, सिंपल आप पहले भिन्न में बदल लो। ठीक है, भिन्न में बदलते ही क्या हो जाएगा, एक भिन्न की दूसरे भिन्न से भाग बन जाएगी। ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक अंक है यानी कि 10 आ गया। भाग का निशान, यहाँ पर आपके पास 32 आ गया, इसके नीचे आपका 10 आ गया। ठीक है, आपने भिन्न बना दिए दोनों। अब आपको भिन्न की भिन्न से भाग पता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था भिन्न से भिन्न की भाग में हमने क्या पढ़ा था कि हम सिंपल होता है सेकंड वाले नंबर का क्या कर देते हैं बेटा, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना, है ना। तो मेरा 25/10 को गुना का निशान लगा दूंगी और 10/32 लिख दूंगी। अब सिंपल, अंश की अंश से गुना, हर की हर से गुना, और अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो 10 डायरेक्ट कट गया, 10 एकम 10, 10 एकम 20। ठीक है, ये कट सकता है नहीं, तो क्या करोगे, 25 की गुना 1 से करी,
1 की गुना 32 से करी तो कितना आ गया 25/32। सिंपल। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? किसी को अभी भी डाउट हो बेटा तो बता देना। सिंपल लॉजिक रखो कि दशमलव को भिन्न में बदल दो और भिन्न से भिन्न की भाग आपने सीखी हुई है कि सेकंड वाले का व्युत्क्रम करते हैं यानी कि उल्टा करके लिखते हैं और अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास बेटा संख्या है 3.15, मतलब 1.5, 15 मैंने बोला जो गलत है ना। 3.15 इसकी गुना आपको करनी है 2.05 से। चलो करो जरा, करके चैट सेक्शन में आंसर लिखो और मुझे कॉपी दिखाना, नोटबुक्स दिखा देना अपनी अपनी, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगी। और अभी भी किसी मेरे बच्चे को डाउट हो मुझे बता दो बेटा, आराम से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैम 315 तो 315 का 315 ही लिखेंगे। हाँ बेटा 315 ही लिखोगे। 315 बट्टे कितने जीरो आ जाएगा, 2 जीरो के साथ, तो 315/100। पहली वाली संख्या को मैंने हमेशा बताया, पहली वाली संख्या को बेटा गुना नहीं है, ये भाग करना है, भाग भाग, मेरी मिस्टेक हो गई। भाग करना है हमें, गुना नहीं। गुना तो आप पैसे ही कर दोगे, गुना तो आपको आती है ना। भाग करना है, भाग भाग भाग, गुना नहीं करना, भाग। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करना। हाँ, फिर उसके बाद हम कॉपी में चेक करेंगे। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे ना सबकी नोटबुक देखनी है और चैट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। पहले चैट सेक्शन में आंसर कर देना, फिर नोटबुक दिखाना। यस, 3/3.15 को भाग करना है 2.05 से। वेरी गुड, मेरे एक बच्चे का आया। देखो सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो सही लग रहा है आप पहले वो कर लो, ठीक है। फिर मैं जब बताऊंगी बेटा, जहां आपने अगर गलती की होगी तो वो आपको गलती पता लग जाएगी, ताकि वो अगली बार ना हो। ठीक है, मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अभी हेल्प करती हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैंने अभी थोड़ा बड़ा नंबर जानबूझ के दिया था बेटा, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ। देखो, आपने दशमलव हटाया, पीछे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ 2 जीरो 2 अंक है, भाग का निशान, फिर ये 205/100। अब आप क्या करोगे, आपने भिन्न से भिन्न को बदल दिया। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप यहाँ पर इसका व्युत्क्रम कर दोगे, है ना, क्योंकि इसको गुना बना के ही तो आप गुना कर सकते हो। तो 315/100 को ऐसे ही लिखोगे, गुना का निशान 100/205, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल है ना, 100 को तो 100 से कट कर देंगे, ठीक है। यस यस, बिल्कुल सही, शिप्रा की आईडी से। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी बेटा, इसको काटने में। देखो बेटा, अगर आप ये देख लो कौन से नंबर से कट सकता है, ये देखो 5 से ही कट सकता है, लास्ट में दोनों के 5 है ना, तो मैं 5 से काट देती हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 छिक 30, 5 तिया 15, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ गया, 63/41, ये आ गया और कट ही नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है? आर के की आईडी से जो बच्चा था, बेटा क्लियर हुआ क्या? यस, बिल्कुल सही। चलो, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है क्या? प्रिया की आईडी से, वेरी गुड बेटा।
किसी बच्चे को अभी भी डाउट है क्या? अगर डाउट है तो बेटा अनम्यूट करके बता दो मुझे, नहीं तो फिर मुझे एक दो क्वेश्चन के आंसर दोगे आप लोग। है क्या किसी बच्चे को डाउट? चलो फिर। अच्छा, कट करने में बेटा देखो, कट करने में ना क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब भी हम कट करते हैं ना तो अंश और हर, ऊपर वाला और नीचे वाले में ये देखते हैं, पहले हम देखते हैं 2 से जा रहा है, 3 से तो नहीं जा रहा, 4 से तो नहीं जा रहा, और एक ही पहाड़े से जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होती है, आप ऐसे करो, 5 से दोनों जाएंगे, आप क्या करो, पहले इसको यहाँ पर करके 5 से करके देख लो, 5 चौक 20, है ना, फिर ऊपर से उतारा, 5 एकम 5, चलो ये तो चला गया 5 से, तो आपने 41 लिख दिया। फिर आपने 315 को भी 5 से करके देख लिया, मतलब एक ही पहाड़े से जाना चाहिए। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है, आपसे ऐसे नहीं कट रहा ना, तो भाग करके कर लो। जैसे मैं यहाँ 5 को 315 से करूंगी, 5 30, ठीक है, यहाँ पर आ गया 15, 5 एकम 5, 5 दिन 5 दिया 15। ठीक है, क्या मेरी बात अभी सभी को समझ आई है? मैम जो ये भिन्न आई है इसको हाँ, दशमलव रूप में भी बदलना है जी? इसको दशमलव में नहीं बेटा बदलने की, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा है या आपके ऑप्शन में वो दशमलव में दे रहा है तो आप लिखिए, वरना आप ऐसे भी छोड़ोगे चल जाएगा। ठीक है, ओके आप बदल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी क्वेश्चन पूछ लू मैं, पूछ लू। चलो, पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 15 को भाग करना है, मतलब 1.5 को भाग करना है 3 से। चलिए, पहले कॉपी में करना बेटा, उसके बाद पोल में करना। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है हमारी, है ना। चलिए, पहले कॉपी में करना फिर पोल में। बेटा ध्यान से कीजिए। आप पहले क्या करो, 1.5 का, है ना, को भिन्न में लिखो, उसके बाद 3 का व्युत्क्रम सबको पता है, 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, और बीच में गुना का निशान। फिर अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो काट लो, ध्यान से करो, बहुत इजी है, ध्यान से करो। पहले भिन्न में बदलो, उसके बाद फिर जो भिन्न का भिन्न से होता है ना, उसका प्रोसेस अप्लाई कर दो। वेरी गुड। रॉम गेमिंग की आईडी से बेटा म्यूट कर लो। वेरी गुड। मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। मैम जो 3 है वहाँ पे अकेला है, जैसे कि यहाँ पे 1.5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है वो 10 आएगा। हाँ हाँ, नीचे तो 10 आएगा। हाँ, तो ठीक है 3 का कितने जीरो आएंगे मैम? बेटा, 3 में तो दशमलव ही नहीं है ना, वो तो पूरी यस संख्या है, मैम। पूर्णांक, पूरी पूर्ण संख्या है ना, उसमें तो कुछ नहीं आएगा। ओके बस मैम। आप 3 का व्युत्क्रम कर दोगे, और वो पढ़ा था ना हमने, अगर 3 का मतलब वो 3/1, 3/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3, ओके। है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, भिन्न का भिन्न से पढ़ा था ना, वैसा ही वाला कॉन्सेप्ट है। ओके मैम। कर देंगे बेटा मेरे सारे बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हैं बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो।
वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा मेरे। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ, जो बच्चे रुके हुए हैं वो कर दीजिए, और अगर और टाइम चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो जरा मुझे जरा कॉपियां दिखाना जरा बच्चों अपनी, क्या किया है आप लोगों ने, क्योंकि मेरे 2-4 बच्चों ने आंसर गलत किया है। जरा दिखाओगे जरा अपनी नोटबुक्स, क्या किया है आप लोगों ने। पूजा की आईडी से वेरी गुड, मिताली की आईडी से वेरी गुड, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, वर्षा कनक की आईडी से बेटा कितना निकाला है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर करो। नहीं बच्चे गड़बड़ है, गलत है, वर्षा की आईडी से बेटा गलत किया है आपने। शिप्रा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है कोई बात नहीं। वर्षा की आईडी से बेटा आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आर के वर्मा की आईडी से बेटा आपका भी गलत है, ठीक है। बिट्टू शर्मा की आईडी से वेरी गुड, बिट्टू कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड बेटा, और ये प्रिया शर्मा वेरी गुड, राकेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, और करमवीर की आईडी से बेटा पीछे करो थोड़ा, मुझे दिख नहीं रहा आंसर, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा, जो जिन बच्चों ने आंसर गलत किया बेटा देखो ध्यान से देखो, आपने क्या गलती की। मैंने क्या बताया आपको, इस दशमलव का पहले आप भिन्न लिख लो, है ना, आप क्या करो भिन्न में लिख लो। आपने दशमलव उठाया, कितना हो जाएगा 15/10, भाग में 3। अब आपको पता है भिन्न से भिन्न की भाग करनी है, तो हमारा सिंपल है, दूसरा वाला जो नंबर होता है हमेशा उसका क्या कर दो बेटा, व्युत्क्रम कर दो, कुछ मत करो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का मतलब 3/1, तो इसका उल्टा क्या हुआ 1/3, है ना, 15/10, और यहाँ पर गुना, जैसे ही आप व्युत्क्रम करते हो यहाँ पर गुना का निशान आ जाता है, ठीक है। अब क्या अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है, अंश और हर में अगर कुछ कटता है तो काट देते, नहीं तो अंश ही गुना अंश से, हर की गुना हर से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो मैंने क्या किया बेटा 5/10 आ गया, 5 की गुना 1 से करी, 10 की गुना 1 से करी, क्या ये आगे कट सकता है, यस। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 8/2। बेटा आंसर का कभी भी व्युत्क्रम नहीं करना है, आंसर क्या हुआ आपका सी, ठीक है। जितने भी मेरे 2-3 बच्चों ने गलत किया था बेटा क्लियर हुआ अब, यस और नो, चैट सेक्शन में बता दो। अगर अभी भी डाउट है बच्चे तो बता दीजिए, क्योंकि अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। मैम चैट सेक्शन ऑन कर दो। ऑन किया था मैंने चैट सेक्शन, 1 मिनट दीजिए मैं चेक कर लेती हूँ। ओ यस ऑन है बेटा, चेक कर लीजिए, यस यस और नो, समझ आ गया सबको, ठीक है। चलो मुझे फिर एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे, एक और क्वेश्चन का क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, आपको क्या करना है 8.64, इसकी भाग करनी है 0.24 से, ठीक है। वही दशमलव में है, आप पहले क्या करोगे भिन्न में बनाओगे, उसके बाद सेकंड वाले का व्युत्क्रम कर दोगे, है ना, और बीच में गुना का निशान, फिर अंश और हर में कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। सभी बच्चे पहले कॉपी में करना बेटा, उसके बाद पोल में, ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलिए करिए, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आराम से कॉपी में कर लो। आठ 8.64 को पहले भिन्न में बदलो, 0.24 को भिन्न में बदलो, फिर 24 बटा जो भी आएगा उसका व्युत्क्रम कर दो, बीच में गुना का निशान लगा दो, अंश और हर में बेटा जो कट रहा है उसे काट दो, फिर अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से कर दो,
मैम जो इसमें 0.24 वाला है उसमें 0 भी लगानी है क्या ऊपर? बेटा जीरो का आगे जीरो का जब हटा दोगे, दशमलव हटा दोगे तो आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं होता ना, वो तो 24 ही हो गया उसका मतलब दशमलव हटाने के बाद। यस, वेरी गुड। ला पानी ला। ऋषिपाल की आईडी से बेटा प्लीज म्यूट कर लो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, पहले कॉपी में करो। 8.64 है, 24 का पहाड़ा हर किसी को आता है, नहीं आता बेटा तो साइड में लिख लो ताकि गलती ना हो, है ना। तो आप डायरेक्ट नहीं कट रहा तो डायरेक्ट भाग करके देख लो, ठीक है। आपसे वैसे नहीं कटता तो जैसे भी मैंने बताया था ना पहले भी कि भाग करके देख लो, प्रॉपर जैसे हम भाग करते हैं वो करके देख लो। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए, पहले आराम से कॉपी में कर लो। वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, आराम से पहले कॉपी में करो उसके बाद पोल में। ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए, है ना। 8.64 का को दशमलव से हटा देंगे, भिन्न में लिखेंगे, है ना। दो 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 दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, है ना। ऐसे ही 24 के नीचे भी 2 जीरो आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, 24/100 आ गया, उसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके लिख देंगे, भाग की जगह गुना का निशान लगा देंगे। अंश और हर में जो कट रहा है काट दो, है ना। और अगर आपको कुछ बड़े नंबर आ रहे हैं उसे नहीं कट पा रहे हैं तो भाग कर लो, डायरेक्ट भाग करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बाकी भी बच्चे कर देंगे बेटा, जो बच्चे बचे हुए हैं बेटा आंसर हर एक बच्चे को करना। हमारे क्लास का रूल पता है ना सबको, सही गलत हम बाद में देखते हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, है ना। फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो एक बार कॉपियां दिखा देना जरा, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने, कई बच्चों ने आंसर गलत किया है। एक बार मुझे कॉपीज दिखाना, सभी बच्चे नोटबुक दिखाओ जरा।
कुमारी दिव्या की आईडी से वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे, शिप्रा कुमारी वेरी गुड बेटा। पूजा की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे, ऑन कीजिए बच्चे, दिखाइए मुझे आंसर। सभी बच्चे ऑन कीजिए अपना अपना कैमरा, जिसका ऑन हो सकता है बेटा, जल्दी जल्दी दिखाइए क्या किया है आप लोगों ने। आर के वर्मा बेटा, आंसर क्या आया है आपका? आंसर नहीं मुझे दिख रहा। नहीं, आपने गलत किया है। दूसरा बेटा, पास करना प्रिया शर्मा की आईडी से। बेटा आंसर क्या आया है आपका? पास करो। नहीं बेटा, ये तो पहले वाला है ना, अभी वाला दिखाओ क्वेश्चन। 36। अच्छा ठीक है, करेक्ट करेक्ट। मदन की आईडी से वेरी गुड बेटा। मदन कुमार की आईडी से वेरी गुड बेट। और बताओ, और बाकी बच्चे। प्रिया शर्मा की आईडी बेटा देख लिया, बंद करो। जब मैं नाम ले लेती हूँ ना, मतलब मैं देख लेती हूँ। बाकी बच्चे भी दिखा दो बेटा, क्योंकि कई बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा नहीं समझ आया है तो मुझे बता दो। देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, इसको भिन्न भी लिखोगे, है ना, 2 जीरो नीचे, ठीक है, भाग में। और इधर कितना आ जाएगा बेटा? 24, है ना, बटे 2 जीरो। अब क्या करते हैं हम, इसका सेकंड वाले नंबर का व्युत्क्रम कर देते हैं, ये तो सबको पता है ना। व्युत्क्रम करके कितना आएगा? 100 बटा 24। जीरो आ गया, उसको कोई मतलब नहीं है तो मैंने 24 ही लिख दिया, है ना। और इधर मेरे पास 864 बटे 100 था, गुना का निशान। अब अंश और हर में कुछ कट रहा है क्या? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 24 के बारे में ये आता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं भाग करके देख लेती हूँ, ठीक है। साइड में बेटा भाग कर लिया करो अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। आपने देखा 3 से जाएगा, है ना, कितना आएगा? 24 तिया कितना होता है? 4 तिया 12, एक हासिल लगा, 3 कम 3 6 7, 72। मैंने 72 यहाँ लिख दिया, यहाँ से 4 1 44 आ गया। अब किस पे जाएगा? 6 पे चला जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये किससे पे गया? 36 पे। तो 36 की गुना 1 से करो, 1 की गुना 1 से करो, 36 बटा 1, यानी कि 36 आंसर आ गया। मेरे काफी बच्चों ने ना ये आंसर लिखा है, क्यों बता दीजिए बेटा, कैसे? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कैसे हमारा आंसर 36 आया है? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बता दो बेटा चैट सेक्शन में, अगर है तो हम डिस्कस कर लेंगे। मैम चैट सेक्शन ऑफ है। बेटा ऑन 2 बार किया मैंने, वो हैंग हो गया है क्या? 1 मिनट को। हाँ, क्या इश्यू हो रहा है इसमें? ठीक है ना, मैं दोनों बार ही ऑन किया था, शायद कुछ इश्यू है। चलो हाँ, अब कर दीजिए जल्दी से। यस, चलो फिर ठीक है। सो बेटा आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, हमेशा दशमलव वाले को कुछ मत करो, आप फिर भिन्न में बदल दो। और भिन्न से भिन्न की बात सबको पता है कैसे होती है, कि दूसरे वाला जो नंबर होता है ना, दूसरा वाला जो भिन्न है उसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं, बीच में गुना का निशान। और गुना सबको आती है, अंश की अंश से गुना, हर की हर से गुना। और अंश और हर में अगर पहले ही कुछ कट रहा है तो काट दो, इजी रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? रैशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अच्छा कोई बच्चा मुझे हैंड रेस करके बता सकता है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा थोड़ा भी पता है ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी भी पता है तो भी चलेगा, बस आपको पता है जरा सा भी तो कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगी। दिखा दो, बता दो जरा कितने बच्चों को पता है? और 2 ही बच्चों को पता है? 3। बेटा थोड़ा भी पता है ना तो भी कोई बात नहीं, हैंड रेस कर दो, मैं हेल्प करूंगी। वेरी गुड, आपको बोलना आना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गलत भी बोलो, कॉन्फिडेंट से बोलो, है ना। वेरी गुड। और मेरे बच्चे, 6-7 बच्चों को आया। और बच्चे, चलो वेरी गुड। और बाकी कोई और? अच्छा एक और बच्चे का आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो श्याम राधे की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, चलो बता दो। हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और कुछ भी होता है क्या?
और नहीं पता मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया बेटा। थोड़ा सा और होता है वो मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो, जितने बच्चों ने हैंड रेस किया था बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बेटा, गलत भी बोलो कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं सही कर दूंगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बताती हूँ, पहले हमने बेटा, सभी को याद है ना, हमने स्टार्टिंग में ही बहुत स्टार्टिंग में क्लासेस में पढ़ा था क्या, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। कि अगर मैं 1 2 3 4 से गिनती स्टार्ट करूं, ऐसे चलती जा रही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना। और अगर मैं इसके अंदर 0 मिला देती हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगी, पूर्ण संख्या, है ना। और अगर हम इसमें -1 -2 -3 नेगेटिव वाले नंबर भी मिला देते हैं तो इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, है ना। यही हमने देखा था, प्राकृतिक संख्या अगर 0 भी मिला दे तो पूर्ण संख्या, और माइनस वाले नंबर भी मिला दे तो सारे मिलके पूर्णांक बन जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, कि जो पूर्णांक होता है ना, उसके अंदर आपके पास सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी और 0 भी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी नंबर जिसे हम p/q में लिख पाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न कहते हैं। भिन्न पढ़ा था ना हमने, जैसे 5/2, 7/2, 5/7, है ना। ये p/q में हम लिख पाए, उससे पढ़ा था हमने कि भिन्न कहते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा परिमेय संख्या। मेरे एक बच्चे ने जो डेफिनेशन दी बिल्कुल सही दी है कि परिमेय संख्या बेटा क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और जहां पर q आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके और q आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और आएगी कि जो p और q होंगे ना बेटा, जो उनके नंबर होंगे वो आपके पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक आते ही मतलब समझ जाओ कि इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। ठीक है, मतलब माइनस वाले नंबर भी आ गए, है ना, और प्लस वाले नंबर भी आ गए आपके। ठीक है, जब हमने भिन्न पढ़ा था बेटा, मैंने माइनस वाले नहीं पढ़ाया था, मैंने भिन्न में बताया था, जो p/q में आप लिखते थे 5/2, 7/2, है ना, 3/5, 2/4 या 3, ये आप ऐसे पढ़ते थे जिन्हें हम भिन्न कहते थे। परिमेय संख्या थोड़ी सी अलग कैसे है, ये भी जिन्हें p/q में लिख पाए, जैसे मैं लिख दूं 2/5 या 5/2, परिमेय संख्या ही है ना। लेकिन इसे अगर -2/5 भी लिख रही हूँ ना बेटा, ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि p और q आपके पूर्णांक हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो, कहने का मतलब है नेगेटिव वाला भी आपका आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है। और अब अगली क्लास में जब भी मैं किसी बच्चे से पूछूं परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताओ, तो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने क्या बताया, जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, q आपका 0 नहीं होगा और p और q आपके पूर्णांक होंगे। यस और नो, समझ आया या नहीं। ठीक है, ठीक है। अब बेटा परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब होता है अनुपात, रेशो। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए जो चीज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं में, परिमेय का मतलब क्या होता है, अनुपात, रेशो। ठीक है, मतलब समझो, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2/7, तो इसका मतलब क्या, अनुपात में हम इसे लिखेंगे 5:7, मतलब कि किसी चीज की हम बात कर रहे हैं जिसके 7 हिस्से हैं, जिसमें से हमने 5 हिस्से कलर कर दिया, जो भिन्न में पढ़ाया था मैंने, याद है ना, कि हम कैसे डायग्राम बनाते हैं, किसी चीज के पोर्शन करते हैं, भिन्न में क्या करते थे, किसी के चीज के पार्ट बना देते थे, भाग कर देते थे, उन भागों को हम कैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं वो हमने सीखा था, राइट। चलिए एग्जाम्पल के लिए परिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया 3/5, 9/2, 11/13 या -11/13 भी मैं लिख सकती हूँ, है ना। ये आपकी क्या है, सारी बेटा परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अगर मैं आप कोई भी आपसे पूछे, मैं या कोई और या आपकी टीचर, तो डायरेक्ट बता सकते हो बेटा, परिमेय संख्या वो होती है जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो और वहां पर q 0 नहीं होता। अच्छा, q 0 का मतलब क्या है बेटा, 5/0, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। 2/0 मतलब हर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, है ना, इसीलिए बोलते हैं कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और p और q आपका क्या होगा बेटा, पूर्णांक होगा।
पी और क्यू आपका क्या होगा बच्चे, पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी आ गए, पॉजिटिव वाले नंबर भी आ गए। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई हैं? यस और नो? यस और नो? ठीक, सबको हो गई मतलब। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ओके। देखो मैंने आपको बोला कोई भी संख्या जिसे आप p बटा q में लिख पाओ वो आपकी क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी, है ना। तो बेटा परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ गई, पहले तो ये देखो। देखो अगर मैं मान लो कोई भी एक नंबर लिख देती हूँ, मान लो मैंने 4 लिखा, 5 लिखा, 9 लिखा, है ना, 10 लिखा, तो अगर मैं इन नंबर, ये जो जितने भी नंबर है ना, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी आपकी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि आप इनके नीचे बेटा एक लगा सकते हो। देखो एक लगा, किसी भी नंबर के नीचे आप एक लगा दोगे, p बटा q की फॉर्म हो गई, है ना, p बटा q की फॉर्म हो गई। और जैसे ही ये p बटा q की फॉर्म हो गई, ये परिमेय संख्या बन गई। तो कोई भी नंबर, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो वो भी परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो परिमेय संख्या हो गई, पूर्णांक कोई भी ले लो परिमेय संख्या। अगर मैं -2 लिख रही हूँ तो मैं -2/1 कर सकती हूँ, उसका मतलब कुछ चेंज नहीं होता। -2 का मतलब -2/1 मतलब भी -2 ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर हम लिख देते हैं, बेटा मैं 2000 भी लिख दूंगी ना, वो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम एक लगा सकते हैं और ये p बटा q की फॉर्म बन गई। तो सबसे पहली बात, कोई भी नंबर हो आपका वो एक परिमेय संख्या होगी। तो चाहे आप प्राकृतिक संख्या की बात कर लो, वो भी एक परिमेय संख्या है ना। पूर्ण संख्या की बात करो, वो भी एक परिमेय संख्या है। और मैं पूर्णांक की बात करूं तो वो तो परिमेय संख्या है। क्या मेरी बात ये समझ आई है? पहली बात सभी को, यस और नो? सभी बच्चे बता देंगे एक बार, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात बेटा मैंने आपको बताया, कभी भी नेगेटिव वाला नंबर भी आ जाए, -7/8, -5/2, -3/5, है ना, या फिर -208/15, ये सभी भी, ये सारी भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर भी आपकी परिमेय संख्याएं होते हैं, बस p बटा q में होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपके पास बेटा दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव वाली कैसी, मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 1.5, तो आपने पढ़ा हुआ है दशमलव को आप भिन्न में बदल सकते हो, है ना। दशमलव हटाओगे क्या हो जाएगा, 15/10, 15/10 होते ही p बटा q की फॉर्म हो गई, ये भी एक परिमेय संख्या है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कोई भी दशमलव वाली संख्या होंगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी, तो ये भी बात ठीक हो गई, ठीक है। तो आप देखकर बता सकते हो कौन सी परिमेय संख्या, कोई भी नंबर हो परिमेय संख्या है, माइनस वाली परिमेय संख्या हो गई, और दशमलव वाली संख्या को भी आप p बटा q में लिख सकते हो, तो वो भी एक परिमेय संख्या हो गई। बात समझ में आई या नहीं, यस और नो? यहां तक समझ में आया बेटा? किसी बच्चे को यहां तक डाउट? ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा वर्गमूल वाली, ठीक है। मान लो बेटा आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ठीक है। तो बेटा वर्गमूल और उसका वर्ग क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, ठीक है। इसका मतलब, हाँ अभी के लिए आप ये ध्यान रख लो बेटा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वर्गमूल 9, तो बेटा इसका पेयर बन सकता है। देखो जैसे कैसे 3 तिया 9, मैं इसको तोड़ के पेयर में बना सकती हूँ, इसके ग्रुप बना सकती हूँ, समूह बना सकती हूँ, 3 तिया 9, है ना। तो ऐसे नंबर जिनका आप ऐसे पेयर बना पाओ, ठीक है, इससे यहाँ 3 बाहर निकल के आ जाएगा। अगर 2 पेयर बन गया ना, 2 मतलब समूह बन गया एक जैसे का, तो वहां से वो एक नंबर निकल के आ गया। अब 3 का तो आप लिख सकते हो ना 3/1, तो वो एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ऐसे वर्गमूल जिनका आप वर्ग निकाल सको, पूरा नंबर निकाल सको, वो आपके परिमेय संख्या होंगी, और वरना बाकी जो होंगे वो नहीं होगा। कैसे बेटा,
देखो अब मैं इस 5 की बात करूं, मैं 5 को क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 1 ही लिख सकती हूँ, और कुछ लिख सकती हूँ क्या, नहीं। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अंडर रूट 2, वर्गमूल 2, तो वर्गमूल को के 2 गुना 1 लिख सकती हूँ, 3 को भी मैं 3 गुना 1 लिख सकती हूँ, यहीं पे मैं बेटा 4 लिखूं तो वर्गमूल 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 गुना 2, यानी कि यहाँ से 2 निकल के आ गया, ठीक है। सो बेटा कहने का मतलब कि वर्गमूल एंड वर्ग क्या होते हैं ये मैं आपको अच्छे से आगे पढ़ाऊंगी। अभी आप ये समझिए कि अगर किसी भी वर्गमूल का आप पूरा ऐसे निकल के आ रहा है, जैसे 2 दूनी 4 है ना, 3 तिया 9, 4 चौक 16, एक समूह बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, 4 चौक 16, 5 25 है ना, 6 6 36, मान लो मैं अंडर रूट 36 लिख रही हूँ, मैं इसको पूछू ये परिमेय संख्या है या नहीं, आप बोलोगे यस मैम परिमेय संख्या, क्योंकि मैं इसको 6 गुना 6 लिख सकती हूँ, और 6 से एक बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बन गया, एक 6 बाहर आ गया, तो 6 को 6/1 लिख सकते हैं हम, है ना। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। तो इस वाले में घनमूल जो वर्गमूल वाले में बेटा वैसे कोई भी नहीं होती, परिमेय संख्या ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कुछ नंबर है, कौन कौन से नंबर, जैसे वर्गमूल 4 है ना, वर्गमूल 9 है ना, 25 36 है ना, इनके नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 2 पेयर बना सकते हो, और एक पेयर बाहर निकल आता है, एक नंबर 2 का एक नंबर बन के बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं 3 गुना 3, इसको आप 5 गुना 5 है ना, इसको आप 6 गुना 6, तो यहाँ से 6 एक बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। अब ये नंबर क्या बन गए, एक नॉर्मल नंबर बन गए, और इनके नीचे तो आप 1 लगा दोगे, परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। चलो मैं एक नंबर देती हूँ, ठीक है, मैं एक नंबर देती हूँ, नंबर है बेटा वर्गमूल 49, ये आपका एक परिमेय संख्या होगा या नहीं, यस और नो में आंसर करिएगा चैट सेक्शन में। यस, क्यों होगा, क्योंकि बेटा देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 गुना 7, और एक 7 बाहर आ जाएगा, और 7 को 7/1 आप लिख सकते हो पी बटा क्यू के रूप में। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो मेरी बातें आप सभी को समझ आई है, यस और नो। ये बात है कि कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है। तो बेटा सारी नंबर आ गए जिसमें, तो हमारे जो परिमेय संख्या होते हैं, कोई भी नंबर ले लो परिमेय संख्या, माइनस वाली परिमेय संख्या है, दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या है, वर्गमूल वाली में भी कुछ संख्या जिनका पेयर आप वर्ग पूरा निकाल पाओ वो परिमेय संख्या है, वरना नहीं है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है। चलो अब बात कर लेते हैं जीरो की। मैम फिर जीरो क्या है, बेटा जीरो के नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, ठीक है। तो जीरो एक परिमेय संख्या होता है, जीरो की बात करें तो जीरो एक परिमेय संख्या है। याद रखना मैंने बोला है जीरो कभी भी हर में नहीं हो सकता, नीचे नहीं होगा, क्यू में कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन ऊपर हो सकता है, अंश में हो सकता है, तो 0/1 हो जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना, ठीक है। कहां पर दोगे, पोल में। क्वेश्चन है बेटा निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है ये पूछा है उसने, परिमेय संख्या नहीं है, तो देख लो कौन सी पी बटा क्यू में आपकी नहीं लिख सकते, वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। सारी ऑप्शंस को एक एक करके चेक करो और फिर पोल में जाके बेटा आंसर करो, ठीक है। चलिए पहले कॉपी में कर लेना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे। वेरी गुड,
मैम इनको चेक कैसे करेंगे, समझ नहीं आया। बेटा जिसे आप p बटा q में लिख पाओ, अब जैसे 3/5 है वो तो p बटा q में है ही, है ना। और अभी हमने देखा था कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी, अभी मैं जैसे समझा रही थी, है ना। 6 को आप p बटा q में लिख सकते हो क्या, तो वो परिमेय संख्या है। इसने क्वेश्चन में पूछा इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है बेटा। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से देखिए। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को कर देते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, है ना। देखो आप इसे p बटा q में लिख सकते हो, देखो ये तो ऑलरेडी p बटा q में है, 3/5 की फॉर्म में है ना। 6 को मैंने अभी बताया कोई भी नंबर के नीचे आप 1 लगा दोगे तो कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सभी आपकी क्या होंगे, आपकी परिमेय संख्या होंगी, है ना। उसके बाद बेटा मैंने बताया दशमलव वाली संख्याओं को आप भिन्न में लिख सकते हो ना, दशमलव हटाओगे ये हो जाएगा, है ना। तो ये भी p बटा q में हो गई, तो आपकी ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा इसकी, वर्गमूल 3 की। अब इसको तो आप लिख ही नहीं सकते, पेयर बना सकते हो क्या इसका, 3 गुना 1 ही लिख सकते हो, 2 दूनी 4 ऐसा पेयर बनेगा नहीं, 3 3 9 नहीं बन रहा है ना, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बेटा डी आपका करेक्ट है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया था, लेकिन एक दो बच्चों ने फिर भी गड़बड़ कर दी थी। शिप्रा की आईडी से बेटा क्लियर हुआ। यस मैम। चलिए बच्चों, फिर सभी बच्चे एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। आपको बताया था मैंने वर्गमूल में आप कैसे देख सकते हो, है ना, बना के देख लो, गुना में अगर पेयर बन रहा है वो वाला आपका परिमेय संख्या होगी, वरना कोई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कर देंगे, मुझे पोल में आंसर करना है, परिमेय संख्या इनमें से कौन सी ये आपको बताना है। अगर आपने मुझे भी ध्यान से सुना होगा तब भी आप कर लोगे इजीली। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से बच्चे, ध्यान से कीजिए, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या कौन सी है ये बताना है आपको। वेरी गुड, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बेटा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। अभी भी कोई बच्चा कर रहा है क्या, क्योंकि अभी भी मेरे दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। कर रहे हो क्या बेटा। चलिए पोल को करते हैं बंद
और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन। देखो बेटा वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल था, मैंने अभी आपको बताया भी था। आप क्या करो, आप देखो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को सिर्फ आप 2 गुना 1 लिख सकते हो, है ना। और मैंने बताया था कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। 3 को आप कैसे लिख सकते हो, सिर्फ 3 गुना 1 ही लिख सकते हो, तो वर्गमूल 3 ही बनेगा। 4 को आप कैसे लिख सकते हो, वर्गमूल 4 को 2 गुना 2, है ना, और 1 बाहर निकल के आ जाएगा 2, फिर 2 को 2 बटा 1 आप लिख सकते हो, ये p बटा q बन गया, है ना। और वर्गमूल 5 को आप 5 गुना 1 ही लिख सकते हो, जो वर्गमूल 5 ही बनेगी, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट हुआ, सी। मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था, फिर भी 1-2 बच्चों ने आंसर गड़बड़ करा था। क्या मेरी बात समझ में आई है सभी बच्चों को, या अभी भी डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक है, ओके। सो बच्चे सभी को समझ आया मतलब, ओके। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड आपके डाउट्स।